हेलो दोस्तों, मैं गौर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहा गया नहीं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो जन्म है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, सबको एक दुनिया से एक दिन तो जाना ही है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, राजा होता है अथवा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, बड़ा सेठ होता है, तो उसके अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ होती है। लेकिन दोस्तों, जिसका न घर न बार, न जिसका न परिवार, न कुछ अता न कुछ पता, न नाम का पूरा पता, न जाति का पता, उसके उपरांत भी यायावर जीवन जीता हो, जो मांग करके खाता हो, जिनको लोग पागल समझते हो, जिनको लोग भिखारी समझते हो, फिर भी उसके प्रति लोगों के मन में अटूट श्रद्धा, सम्मान और आदर का भाव हो, तो दोस्तों जरूर ये हमारी संवेदनाओं को झकझोरने वाली बात होती है। और ऐसा ही कुछ दृश्य कल देखने को मिला, जब जुजानी गांव में, जो बिनमाल से 9 किलोमीटर दूर है, वहां जुजानी गांव में पिछले लगभग 60-65 साल से रह रहे देवाराम, जिनको देवा महाराज या देवा जी क्या क्या करके संबोधित किया जाता था, बहुत सारे लोग पहले उनको देवा काला भी कहते थे, वो इस दुनिया से गए। तो आप देखें, उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ा, ढोल गाजो बाजों के साथ में, भजनों के साथ में, महिलाओं ने भजन गाए और लोगों ने विधि विधान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया, उनको देवतुल्य मानते हुए समाधि दी। दोस्तों, सुनने में ये बात आपको भले ही सरल लगती हो, लेकिन हमारे यहां कहावत भी है ना कि गुणों के पीछे पूजा जाता है। ये बहुत गुणवान व्यक्ति था, गूंगा बहरा था जन्म से, सही ढंग से अता पता भी नहीं है कि ये कौन से गांव का था। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कूका मेड़ा, जो सेवड़ी के पास में बिनमाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, वहां का था। ये भी लोग कहते हैं कि शुरू में इनके परिवार वाले इसको लेने भी आए थे, जो निकट के रिश्तेदार थे, लेकिन नहीं गए। ये भी कहते हैं कि ये पुरोहित जाति में जिसने जन्म लिया था, लेकिन फिर भी कोई प्रमाणित ये बात कहीं पर भी नहीं है। जब यहां पर जुजानी गांव में आए, तब कहते हैं इनकी उम्र लगभग 15-16 साल थी और आचरण से गांव वासियों ने इनका बहुत स्नेह रखा। गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पुगराज जी जैन थे, पशु प्रेमी थे, गांव के प्रतिष्ठित नागरिक भी थे। उन्होंने इसकी खूब सेवा की। जैन समाज ने शुरुआत में इनको आश्रय दिया, इनके खाने पीने की व्यवस्था की, और उस जमाने के अंदर ये जब युवा थे तब भी इनका बहुत ख्याल रखा। और ये देवाराम जी भी इतने गुणवान व्यक्ति थे कि इनके चरित्र पर किसी प्रकार की आज दिन तक किसी ने अंगुली नहीं उठाई। बहुत चरित्रवान, बहुत गुणवान, बहुत संवेदनशील, पशु प्रेमी। गांव में कोई भी किसी का पशु भी घूम जाता था तो ये ढूंढ करके उसके घर तक पहुंचाते थे। बोल नहीं सकते थे और इशारों में संपूर्ण समझा देते थे। देखें, जब कल इनका अंतिम संस्कार हुआ, प्रातः काल, ये लगभग पिछले 1.5-2 साल से थोड़ा बहुत बीमार थे, इसके कारण से गांव के आम चौटे पर, ये साधनी के स्थान है चबूतरा, वहां रहते थे। उससे पहले ये लगभग 60 साल से गांव में प्रवेश करते थे। बालिका विद्यालय, उसके पास में तालाब की पाल के पास में एक कमरा बहुत पहले जैन समाज ने इनके लिए बनाया था, वहीं पर ये रहते थे। और बीमार तो होने के कारण से ये कल प्रातः इनका देहावसान हुआ, तब भी उनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और ठीक ठाक स्थिति में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जैसे ये समाचार गांव में पहुंचा तो लोगों का हुजूम उमड़ा, ढोल गाजे बाजे के साथ में विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार किया, जो आप देखें। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से पूरा गांव उमड़ पड़ा है और इनको अंतिम संस्कार के रूप में समाधि वहां पर दी गई। और फिर यहां पर गांव ने ये भी अब विचार चल रहा है कि यहां पर स्मारक इनका बनाया जाएगा, पीछे और भी कोई छोटा मोटा क्रियाक्रम होगा धार्मिक रूप से, तो वो भी गांव करेगा। गांव में बहुत भामाशाह है, गांव का दिल बहुत बड़ा है, ग्राम वासियों ने बहुत रखा है और बहुत सारे लोगों ने इनकी बहुत सेवा की, ख्याल रखा।
और पूरा गांव इनके मदद के लिए तैयार रहता था और सबने इनकी बहुत सेवा की। इसी का परिणाम था कि ये इस गांव में बहुत लोकप्रिय थे। दोस्तों, देवाराम जी लगभग 75 साल की उम्र में इस दुनिया से गए, लेकिन इनकी पहचान जुजानी तक ही नहीं थी। ये लगभग हर दिन बिनमाल भी जाते थे, बस में कोई किराया नहीं लेता था। इनके लिए बस वाले 10-10 मिनट इंतजार करते थे और कोई कुछ कह देता था तो कई बार इनको गुस्सा आता था, वो बीच में उतर जाते थे। बस वाले नीचे उतर के इनको हाथाजोड़ी करते थे, जबरदस्ती बैठाते थे। कई बार ये नहीं भी बैठते थे, बिनमाल जाते थे। मार्केट में एक एक व्यापारी जो अब तो बुजुर्ग हो गए हैं वो भी इनको जानते हैं और व्यापारी इनको खूब सामान देते थे। ये जहां भी अंगुली रखते थे, जिधर भी किसी वस्तु की तरफ हाथ करते थे, भले वो कितनी कीमती होती थी, तो दुकान वाले देते थे। इनके पास में चद्दर की कोई कमी नहीं रही, कंबल की कोई कमी नहीं रही, कपड़ों की कोई कमी नहीं। ढेर सारे कपड़े थे, बर्तनों की इनके कोई कमी नहीं। हालांकि सब जगह ये मांग के ही खाते थे। जहां कहीं भी किसी की मृत्यु होती थी तो वहां बैठने भी जाते थे, जचते थे तो किसी के यहां भोजन करते थे, वरना नहीं भी करते थे। और सबके यहां पर जाते थे और मांग के खाते थे। दूसरी बात दोस्तों, ये पशु प्रेमी थे, पशुओं के प्रति बहुत संवेदना रखते थे। गांव के एक एक पशु को ये जानते थे और गांव का जो अवाड़ा है जहां सार्वजनिक पशु पानी पीते हैं, वहीं से ये पानी पीते थे। अभी कुछ समय से बीमार है तब इनको जरूर घर से लोग पानी ला करके पिलाते थे। 1985 में प्रथम पद स्थापन मेरा जुजानी में हुआ, तब ये वहीं थे, स्कूल के पास में इनका कमरा था। मैं वहां तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में प्रथम नियुक्ति मेरी वहीं हुई थी। और तब मैंने देखा तो ऐसी छवि देवराम जी की थी, कद काठी के, मजबूत थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, जैसा आप देख रहे हैं। ऊपर ये कंबल ओढ़ी हुई, कपड़े ओढ़े हुए। और शुरुआत में तो मैं भी थोड़ा डरने लग गया, इनको एक दो बार देखा तो मुझे भी थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर ये मुझे जानने लग गए। उसके बाद में मैं नवरात्रि जो बहुत वहां जुजानी के घर पे बहुत प्रसिद्ध है, तो अब तक भी जाता हूं। तो हर साल जब भी जाता था मेरे से मिलते थे, मुझे पहचानते भी थे। और एक बार किसी व्यक्ति को पहचान लेते थे तो ये कभी भूलते भी नहीं थे। बहुत गुणवान व्यक्ति थे और इन गुणों के कारण से जब इनका देहावसान हुआ तो गांव वासियों ने उनको देवतुल्य मानते हुए विधि विधान के साथ में इनको श्रद्धांजलि दी और इनका अंतिम संस्कार किया। मैंने भी कल ये समाचार सुना, तो हालांकि मैं अंतिम संस्कार में नहीं जा सका, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने श्रद्धांजलि के रूप में ये सोचा कि मैं ऐतिहासिक पुरुषों के तो वीडियो बनाता हूं, जानकारी देता हूं, लेकिन इस निर्धन का, जिसका न कोई परिवार, न कोई घर, न कोई समाज, लेकिन पूरा गांव इसका परिवार, पूरे गांव 36 कौम इनका समाज, पूरे गांव वासी और पूरा गांव इनका घर और सब कुछ जुजानी गांव वासी थे वो इनके लिए थे। और जितनी सेवा गांव में लोग अपने बड़े बुजुर्गों की नहीं करते हैं, इतनी सेवा गांव के इन्होंने इनकी सेवा की, अपने परिवार के सदस्य की तरह इनको रखा। और इसी का परिणाम है कि इतनी समय तक ये जीवित रहे, आराम से रहे, ठाट बाट से रहे, सम्मान के साथ में रहे। तो दोस्तों, देवाराम जी की आत्मा को भगवान शांति दें, इनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको इन गांव वासियों द्वारा जो इनका अंतिम संस्कार किया गया और इनकी सेवा की, उसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट्स जरूर करें। ये संवेदना थी जो गांव वासियों ने बिना स्वार्थ के इनसे रखा। स्वार्थ से तो दुनिया ही रखती है, परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी लोग स्वार्थ से ही रखते हैं, लेकिन बिना स्वार्थ की ग्राम वासियों ने इनकी जो सेवा की वो काबिले तारीफ है। जुजानी गांव वैसे ही बहुत संवेदनशील है, दयालु है, भामाशाहों की नगरी है और हर प्रकार से लोग मदद के लिए आगे आते हैं। व्यवहार कुशल गांव है और ऐसे गांव में यहाँ आकर के ये रहे, ये इनका भी सौभाग्य था जो इनका जीवन सफल यहाँ हो गया। तो आपका इस सब बारे में क्या कहना है आप कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।